यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एक काम करो भैया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, S6 हुआ, 9 में से गया 8, एंड 8 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3। 16th टर्म दे दिया Z, यानी A16 दे दिया Z। स्वागत है आप लोगों का। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके डाउट है, ठीक है, या डाउट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आप मुझे कह सकते हो। थर्ड क्वेश्चन किस किस का डाउट है? बढ़िया है, मतलब डाउट है। द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली। पूरा बाबा, पांचवा टर्म कितना है, यानी A5 कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है P, ओके बढ़िया। और आठवां टर्म यानी A8 कितना दिया हुआ है Q, ओके। और 11वां टर्म यानी A11 कितना दिया हुआ है S, स्मॉल s। भाई पांचवा टर्म क्या होगा, AR4 यानी P होगा। आठवां क्या होगा, AR7 यानी Q होगा। यानी 11th क्या होगा, AR10 यानी क्या होगा S। पूरा बाबाई ना चोल बे। क्वेश्चन क्या है, सो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। बच्चे हमें शो करना है जो Q का स्क्वायर है इज इक्वल टू P इंटू S है। अरे हाँ या ना, अरे तो ऐसे ही हो गया। LHS लो यार, LHS लो, Q का स्क्वायर निकालो, यानी Q किसके इक्वल है, AR7 का स्क्वायर। हाँ भाई, A का स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर ही होगा। R का पावर 7 है, 7 टू 14, यानी R का पावर कितना हो जाएगा 14। ठीक है बेटा, ठीक है। अब लो RHS, RHS यानी P इंटू S, P इंटू S। P कितना रहा बाबा, AR4, अरे A है भाई, क्यों ना समझ लेना, A है। S कितना है, AR10, बढ़िया पूरा बाबा, A इंटू A स्क्वायर। R का पावर 4 बच्चा, R का पावर 10, R का पावर 14। ओह माय गॉड, दिस इज इक्वेशन 1, गिव इट एज इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। डेफिनेटली दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। हैंस, यहां तक कोई डाउट है बताओ? घटिया क्वेश्चन था। ओए छठे से पहले किसी का कोई डाउट? आपका है फोर्थ बच्चे, फोर्थ, ओके। अरे एग्जांपल्स नहीं किया क्या आपने सारे? सेवेंथ तो चलो, सेवेंथ कह रहा हूं मैं, फोर्थ तो देखो ऐसे ही हो जाएगा, फिर छठे में चलेंगे। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो बेटा फोर्थ टर्म सेकंड टर्म के इक्वल नहीं है, सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा फोर्थ टर्म क्या होता है जल्दी बताओ, AR3। ठीक है बेटा, A2 कितना होता है बच्चे, AR। कभी तो ढंग से पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। अच्छा जी, AR क्यूब, और यह हो जाएगा A स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो कटम कटाई हो रहा है, एक ऐसे A गया R स्क्वायर से, 2 R गए, तो यहां पे क्या बचा R, और यहां क्या बचा A। ओ माय गॉड, जो फर्स्ट टर्म है वही क्या है, कॉमन रेशियो है। बढ़िया, इसे पता लग गया। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। ओ माय गॉड, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, -3। देयरफॉर R भी क्या हो जाएगा बच्चे, -3। नहीं आएगा समझ? सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है, यानी A7 क्या होगा, AR6। ओके, A कितना है -3, R कितना है -3 का पावर 6। तो ओवरऑल -3 का पावर 7 कैलकुलेट कर लो, ये आपका क्या है बच्चे, आंसर। नहीं आया क्या समझ? ठीक है, समझ आया बच्चे? ईमानदार से बताओ समझ आया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा काम करते हैं ना, इसको मान ले चलते हैं, छठे क्वेश्चन को दूसरे पेज में ले चलते हैं, बोर्ड में ले चलते हैं। मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दीस 3 नंबर आर इन जीपी। जीपी की खासियत होती है बेटा, कई लोग सोचेंगे कि जो x आएगा ना इन दोनों के जीएम के इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा। सही बात है, क्योंकि दो नंबर का जीएम निकालो तो बीच में नंबर देता है जो कि जीपी बनाए। ठीक है, बात सही है, पर यार बेसिक फंडा लगाओ ना, अगर ये तीनों जीपी में हैं, अगर ये तीनों जीपी में, तो रेशियो कॉमन आएगा। मतलब जब मैं x को डिवाइड करूंगा -2/7 से, तो उतना ही आएगा जितना मैं -7/2 को डिवाइड करूंगा x से। मतलब आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, कॉमन रेशियो।
आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, तब भी कॉमन रेशियो आर ही देगा। समझ आ नहीं आ रहा है? दोनों क्या होने चाहिए जल्दी बताओ? इक्वल होने चाहिए। इसे पलट दो भाई, क्या आ जाएगा -7x/2 और इसे ये -7/2x। अरे हाँ या ना? पलटम पलटाई आता है ना बेटा, बढ़िया। माइनस से माइनस गया, 7/2 से 7/2 गया, पूरा बाबा x इज इक्वल टू 1/x, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो x डेफिनेटली +-1 आ रहा है। क्या आ रहा है? +-1। कोई डाउट है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। ठीक है, वही अच्छा डाउट है ये, पता तुम्हें। इवेल्युएट summation of 2 + 3 raised to power k where k is varying from 1 to 11। पूरा बाबा, ये समेशन तो पता है ना सबको क्या होता है। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है ना, k की वैल्यू पहले 1 पुट करो, फिर प्लस लगाओ, k की वैल्यू 2 पुट करो, फिर प्लस लगाओ, k की वैल्यू 3 पुट करो, फिर प्लस लगाओ, और ऐसे करते करते लास्ट में k की वैल्यू 11 पुट करना है। नहीं आया समझ? आ गया। ओके, नाउ लिसन गाइस, क्या हो गया इधर? समेशन k की वैल्यू भाई 1 से लेके 11 तक जा रहा है, 2 + 3k। अरे हाँ या ना? इसका मतलब है बेटा पहले k की वैल्यू 1 पुट करो, यानी 2 + 3 raised to power 1, फिर समेशन का मतलब ये है कि प्लस लगाओ। ठीक है, अब क्या पुट करो? 2। अरे लुल्लो समझ। अब क्या पुट करो? 3। फिर ऐसे और ऐसे करते करते बेटा लास्ट में क्या पुट करेंगे? 11। यानी क्या आ गया भाई? क्या आ गया? 2 + 3 raised to power 11। और नहीं आया क्या समझ? आ गया ना? आ गया तेरे? सही है। अब देख इधर, वही कितने टर्म है टोटल? 11। कितने टर्म है लुल्लो? 11 टर्म है। ठीक है ना? 2 को छाट रहा हूं भाई, 2 को एक साइड लिख रहा हूं। 2 यहां से आए, एक 2 यहां से आया, एक 2 यहां से आया, और ऐसे ऐसे 11th टर्म। टोटल कितने टर्म हो गए? 11। टोटल कितना टर्म है भाई? 11 टर्म्स है। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या? और यहां से 3 raised to power 1 आया, और यहां से 3 raised to power 2 आया, यहां से 3 raised to power 3 आया, और यहां से 3 raised to power 11 आया। अरे हाँ या ना? ये भी टोटल कितने टर्म है? 11। 2 को 11 बारी ऐड करना है भाई, 2 + 2 + 2 11 बारी ऐड करना है। कोई अमरूद होगा जो ऐड करेगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार 2 को मैं 11 बारी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, 2 को 11 बारी ऐड करना है। तो जोड़ोगे 2 + 2 4 4 6 8 हट। अरे भाई 2 को 11 बारी ऐड करना है, नहीं 2 को 11 से क्या कर दो बच्चे? मल्टीप्लाई। तो 2 × 11 यहां आ जाएगा 22। क्या आ जाएगा? 22। और डेफिनेटली ये क्या बन रहा है बच्चे? जीपी बन रहा है। सराम पता लग रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो आर भी 3 है। इसका, इस जीपी का फर्स्ट टर्म भी 3 है ना, और कॉमन रेशियो भी क्या है? 3। अरे नहीं आ रहा क्या समझ? एसएन का फॉर्मूला लगाओ। आर की वैल्यू, एसएन का फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम लगाएंगे ARN-1 R-1, और एन की वैल्यू 11 लेंगे। टोटल कितने टर्म है? 11 टर्म है, इसीलिए नहीं आया समझ? आ गया। तो भैया ए क्या है? 3। आर कितना है? 3। एन क्या है? 11-1 और 3-1। आहा ओहो, ये देखो 3/2 आएगा। अरे 3/2, 3 raised to power 11 - 1, ये आंसर है आपका। यह सॉल्व किया हुआ आगे। 3 का पावर 11 कौन करेगा भाई मल्टीप्लाई? रजिया उड़ानी है। पता लगा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है? अरे हाँ या ना? महसूस होना चाहिए क्वेश्चन। 14th किस किस का है भाई? 14 से पहले the sum of first 3 terms of GP is 16। पहले 3 टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 16। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। ठीक है, इसे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ओके, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म यानी ए निकालना है, बहुत बढ़िया। कॉमन रेशियो यानी आर निकालना है, एंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी। जे ए और आर आ गया तो वो तो आ ही जाएगा। ओहो, क्या क्या दिया है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। पहले 3 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है? 16। कितना दिया हुआ है? 16। नाउ लिसन, यानी S3 दिया हुआ है बच्चे क्या? 16।
एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब समझ रहे हो, 4th टर्म, 5th टर्म और 6th टर्म। यार उसका तो फॉर्मूला नहीं है। अगर हमें पहले यार देखो, अगर सम वाला फॉर्मूला लगाना है और 6 तक, तो S6 लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन? S6 पर फर्स्ट 6 टर्म का सम होगा, पर इन्होंने बोला नेक्स्ट 3 टर्म्स का, यानी फर्स्ट 6 में से पहले 3 वाले माइनस कर दो, यानी S3 माइनस कर दो। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 128। यार कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना। अरे लुल्लो ध्यान देना, कहने का मतलब क्या है। मुझे एक बात बताना, कोई भी एक जीपी है, कोई भी एक क्या है जीपी, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, एंड 32 है, 64 है, एंड 128 एंड सो ऑन। ये जीपी हमारा 2 है ना यार, ये लिखा है मैंने, बिल्कुल ठीक लिखा है। शांति शांति शांति। ये क्या होगा रे? S3। तो S3 तो दिया हुआ था, चलो कोई भी है, मतलब समझदार नहीं यार, कुछ भी है, समझ आया? अरे ये वाला जीपी नहीं है, इसका मतलब रैंडम फॉर एनी एग्जांपल ले लिया, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। मान लो S3 है, मान लो क्या है S3 है, ठीक है। तो S3 आपको दे दिया और बोल रहा है अगले 3 टर्म्स का सम, यानी ये और दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, एक काम करो भैया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? S6 हुआ। S6 में से S3 क्या कर दो? माइनस, तो ये आ जाएगा। यानी S6 में से S3 क्या कर दो? माइनस। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या लुल्लो? अभी भी नहीं आया? नहीं आया क्या? ठीक है, अब देखो भाई, ये माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और S3 कितना देगा? 16 ऐड करेंगे 144, बिल्कुल ठीक, शाबाश। ना लिसन, S3 दिया हुआ है बच्चे, क्या दिया हुआ है? S3। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? तो A Rn-1 और R-1। S3 यानी n की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 3। A R3-1 ओवर R-1 कितना दिया हुआ है? 16। अरे हाँ या ना? S6 A R6-1 R-1 144। कोई दिक्कत वाली बातचीत? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। आपको बहुत फायदा होने वाला है एक चीज से, पता है आपको? बहुत फायदा होने वाला है। किस चीज से भैया? इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। यहां देखते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। यहां देखो, इक्वेशन 2 ए R6-1 ओवर R-1। अब तुम इसे डिवाइड करोगे ना, नीचे रखोगे, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मानते हो नहीं मानते हो? और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। नहीं आया समझ? तुझे समझ आया? सम ऑफ नेक्स्ट 3 इतना होगा, यानी अपने को निकालना है S6 माइनस S3, माइनस S3 वहां जाके प्लस S3, यानी प्लस 16। ये S3 की वैल्यू है ना, ठीक है। ओके नाउ लिसन, ये पलटम पलटाई समझ आया? अरे भाई, इसके नीचे जब तुम ये रखोगे ना, इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कटम कटाई कटम कटाई। ओ भाई वो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, राइट हैंड साइड का भी तो देखो कुछ। यार यहाँ पे ना अपन बाउंड्री लगा देते हैं, यहाँ पे अपन लगा देते हैं बाउंड्री, बढ़िया। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हुआ, राइट हैंड साइड यानी 144 डिवाइड होगा 16 से, ठीक है। 2 से काटोगे अगर तो आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 8, और बच्चे 8 9 जा कितना आ गया? 72, आया ना? यानी ये आ गया बहुत बड़ा। यहां से क्या बचा? r का पावर 6 -1 और r का पावर 3 -1। यार भैया इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो काफी औखा टाइप लग रहा है, तो आप गलत हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत हो। ऊपर क्या है? R6 -1, इट कैन बी रिटन एज R³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग? और नीचे क्या है? R³ -1, और यहां क्या गया बच्चे? 9। अरे A³ - B³,
ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, दिमाग तो बेटा पैदा होते ही आ गया था मेरे में। ठीक है, अब देखो नीचे आ गया आर क्यूब माइनस 1। ओके, कटम कटाई हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। क्या बचा रहे लेफ्ट हैंड साइड, आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9। आहा, मजा आ गया। 9 में से गया 8 एंड 8 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3। जब पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, लो सेम। आर सिंपल 2 आ जाएगा। प्लस माइनस 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि पावर और था। पावर इवन होता तो प्लस माइनस भी आता, नहीं आया, क्या समझ आ गया, बढ़िया है भैया। भैया जी आर की वैल्यू आ गई। व्हाट इट मींस, इट मींस कि आर की वैल्यू आई, ए की निकालना बाकी। अभी ए का कैसे निकालेंगे रे, ए का किसी भी एक में बांट दो यार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू निकालनी है और आर 2 यूज करना है। आर को क्या पुट करना है इधर, 2। ओके, तो ए आर का पावर 3 था, यानी 2 का पावर 3 माइनस 1, और नीचे आर माइनस 1 था ना, यानी 2 माइनस 1 कितना दिया हुआ था, 16। पूरा बाबाई ना चोल बे, ये तो 1 आ गया, ये 2 का पावर 3 8, 8 माइनस 1 7। ये फ्रैक्शन वाली चीज से डर जाते हो तुम लोग यार, कुछ नहीं है, घटिया चीज है बिल्कुल। फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन रेशियो भी आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब का पूछा था, नाउ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म पूछा है ना, द सम टू एन टर्म ऑफ द जीपी, यानी एस एन पूछा है, एस एन। अरे बाबा, अच्छा आर की वैल्यू कितनी है रे, आर की वैल्यू दोबारा लिख देता हूं, 2 है ना, ग्रेटर देन 1 है, क्या ग्रेटर देन 1, बहुत बढ़िया। एस एन का फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। ए की वैल्यू बेटा 16/7, आर एन यानी 2 का पावर n माइनस 1, और नीचे आ गया 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, तो 16/7 आ जाएगा, 2n माइनस 1। ये फाइनली आपका क्या है, आंसर। अगला बताओ क्वेश्चन यार, 17वां, किस किस का डाउट है 17th? आप बेटा बोल नहीं रहे हो, आपके डाउट, सिमरन पक्का 17वां, और किसी का डाउट नहीं है, क्या है भाई 17वां ऐसा? If the 4th, 10th and 16th term of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. Okay, बच्चे 4th टर्म कितना है, x। ओके, A4 कितना दे दिया, x, यानी AR3 दे दिया बच्चे, x, बढ़िया बढ़िया भैया। 10th टर्म कितना दे दिया, y, यानी A10 दे दिया y, यानी AR9 दे दिया y, बहुत बढ़िया। 16th टर्म दे दिया z, यानी A16 दे दिया z। z को मैं ऐसे बनाऊंगा ताकि 2 और z में फर्क पता लग जाए, ठीक है। और A16 क्या होगा, AR15, ये हमारा क्या है, z। समझ आया नहीं आया, अरे लुल्लो समझ आया नहीं आया? पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि यदि आपको x, y, z को जीपी में प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, सपोज कि एक्स वाई जेड जीपी में, सपोज एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में। अगर ये जीपी में है तो y बाय एक्स उतना ही आएगा जितना z बाय y आएगा, हाँ या ना? या तो ये प्रूफ कर दो या क्रॉस करो, y इंटू वाई वाई स्क्वायर और जेड एक्स। नहीं आया क्या नहीं आ गया समझ? या तो ये प्रूफ कर दो तो एक्स वाई जेड अपने आप किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत है क्या? बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। लिसन, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक काम करो, इक्वेशन 1 दो, इक्वेशन 2 दो, इक्वेशन 3 दो। मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 1 से, ठीक है, ठीक है। यानी इक्वेशन 2 यार को AR9 और ये आ जाएगा AR3, y बाय एक्स, ए से ए गया, आर का पावर 6 कितना आ गया, y बाय एक्स, इसे एज इट इज रहने दो। अब एक काम करो, इक्वेशन 3 को डिवाइड करो इक्वेशन 2 से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AR15, इसका क्या है AR9, इसका क्या है Z और इसका है Y, ए से गया।
ओह माय गॉड, आर के पावर 9, आर का पावर 15 कट जाएगा, आर के पावर 9 से आर का पावर 6 बचेगा, यानी जेड ओवर वाई। 2 मिनट, जेड ओवर वाई, ठीक है। ये भी आर का पावर 6 आ रहा है, ये भी आर का पावर 6 आ रहा है, तो ये दोनों भी यानी वाई बाय एक्स इक्वल होगा जेड बाय वाई के, हाँ या ना। द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अरे हाँ या ना, बढ़िया। इसे फोर्थ इक्वेशन दे दो, इसे फिफ्थ इक्वेशन दे दो, अरे ना है क्या समझ है? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ y बाय x इक्वल टू z बाय y, और y इंटू वाई, चलो यही लिख लो, y स्क्वायर इंटू जेड एक्स। देयरफॉर x y एंड z आर इन जीपी। समझ आया नहीं आया? हाँ जी बच्चे, हो जाएगा, बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चे।